उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रामकिशन गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था। मेहनती, ईमानदार और जमीन जायदाद वाला किसान था। उसके पास खेत, बैल, ट्रैक्टर और पक्के मकान तक थे। सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, औलाद की। शादी को 10 साल हो चुके थे, पर उसकी पत्नी सीता की गोद सूनी थी। रामकिशन और सीता दोनों ने हर जगह इलाज करवाया, जिले के अस्पताल से लेकर बनारस के बड़े डॉक्टर तक। कभी किसी ने कहा नीम हकीम के पास जाओ, तो कभी किसी ने कहा पंडित जी से पूजा करवाओ, ग्रह दोष है। दोनों ने हर उपाय किया, पर बच्चा न हुआ। सीता धीरे धीरे मायूस रहने लगी। जब जब पड़ोस में किसी के घर बच्चे की किलकारी गूंजती, उसकी आंखें भर आती। गांव की औरतें ताना भी मार देती, अरे सीता, तुम्हारे घर तो बड़ी शांति है, बच्चे का रोना तक नहीं सुनाई देता। सीता मुस्कुरा देती, पर भीतर से टूट जाती। उधर रामकिशन पर भी समाज का दबाव बढ़ता जा रहा था। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, वंश तो आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान ने चाह दी है तो शादी दोबारा कर लो। सीता भली है, पर किस्मत तो देखो। रामकिशन अंदर से बेचैन हो उठा। उसे सीता से बहुत प्यार था, पर अपने पिता की तस्वीर जब मंदिर में देखता, तो लगता जैसे वे कह रहे हों, वंश आगे बढ़ाओ बेटे। एक दिन गांव के पंडित जी ने कहा, रामकिशन, तुम्हारी कुंडली में संतान सुख है, पर तुम्हारी पत्नी की कुंडली में ग्रह बाधा है। अगर तुम दूसरी शादी कर लो तो संतान की संभावना है। रामकिशन पहले तो चुप रहा, पर घरवालों के दबाव और समाज के तानों ने आखिरकार उसे झुका दिया। एक दिन उसने सीता से कहा, सीता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कि तुम नाराज न हो जाओ। सीता ने शांत स्वर में कहा, कहो जी, क्या बात है? रामकिशन ने नजरें झुकाकर कहा, पंडित जी कह रहे थे, अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो शायद हमारे घर बच्चा आ जाए। मैं जानता हूं तुमसे बड़ा दिलवाली कोई नहीं। सीता के हाथों से थाली गिर गई। कुछ पल वो स्थिर रही, फिर बोली, अगर बच्चा होना ही सब कुछ है, तो कर लो जी दूसरी शादी। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कुछ महीनों बाद रामकिशन ने दूसरी शादी कर ली, एक सुंदर और सीधी सादी लड़की ललिता से। ललिता की उम्र सीता से करीब 10 साल कम थी। शुरू में दोनों पत्नियां एक ही घर में रहीं। सीता ने खुद ललिता को बहन मानकर घर में जगह दी। लेकिन वक्त बीतता गया और ललिता भी गर्भवती न हो सकी। गांव में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। अब किसका दोष है? शायद खुद रामकिशन में ही कोई कमी है। ये बातें रामकिशन के दिल में तीर की तरह चुभती। अब उसे शर्म आने लगी, गुस्सा भी और बेचैनी भी। एक दिन शहर से उसका पुराना दोस्त रघुनंदन मिलने आया। उसने कहा, भाई, शहर में एक डॉक्टर है जो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई कमी नहीं है तो शायद ये किसी कर्म का असर है। अगर चाहो तीसरी शादी कर लो। कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं और अब उनके घर बच्चे हैं। रामकिशन उस रात सो नहीं सका। सीता और ललिता दोनों का चेहरा उसकी आंखों में घूमता रहा, पर बच्चे की चाह उसकी नींद छीन चुकी थी। आखिर उसने तीसरी शादी का फैसला कर लिया। गांव में लोग कहने लगे, तीसरी शादी? अब तो ये हद हो गई। पर उसे समाज की परवाह न रही। उसने शादी की और तीसरी पत्नी कविता को घर लाया। कविता पढ़ी लिखी, समझदार और तेज थी। उसने आते ही घर की व्यवस्था संभाल ली। सीता और ललिता दोनों अब चुप चुप रहने लगी। कुछ महीनों बाद खबर आई,
कविता गर्भवती है। घर में पहली बार उत्सव जैसा माहौल बन गया। ढोलक बजाई गई, मिठाई बंटी। सीता ने कहा, भगवान ने हमारी झोली में भी खुशी डाल दी, अब वंश आगे बढ़ेगा। पर भीतर से उसका दिल रो पड़ा था। ललिता भी खुश दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन आंखों में हजारों सवाल थे। क्या अब हमारी जरूरत खत्म हो गई? 9 महीने बाद कविता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया आदित्य। रामकिशन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बेटे को गोद में लेकर हर किसी से कहता, देखो मेरे वंश का दीपक आ गया। लेकिन उस घर की औरतों की आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। सीता ने बेटे के लिए झूला तैयार किया, पर रात को चुपचाप रो पड़ी। ललिता ने कविता की सेवा की, पर मन ही मन ईर्ष्या की आग में जलने लगी। रामकिशन अब ज्यादा वक्त कविता और बेटे के साथ बिताने लगा। सीता और ललिता को वो धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगा। एक दिन ललिता ने कहा, हमने तो सोचा था बच्चा आने से घर में सबका मन जुड़ जाएगा, पर अब तो हम बेकार लगने लगे हैं। सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों के हिस्से का प्यार अब उस बच्चे में समा गया है। यही हमारी किस्मत है। कर्म का पहिया घूमता है। बेटा अब 5 साल का हो गया। लेकिन तभी कविता को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसे गुर्दे की समस्या थी। डॉक्टर ने कहा, समय रहते इलाज न हुआ तो जान भी जा सकती है। रामकिशन उसे शहर शहर ले गया, पर बीमारी बढ़ती चली गई। मरते वक्त कविता ने सीता से कहा, दीदी, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, रामकिशन को संभालना। मैंने जो भी तकलीफ दी हो, माफ कर देना। सीता ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय खुशी के। तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है। कविता की मौत के बाद घर फिर सूना हो गया। रामकिशन टूट गया। बेटा रोता तो उसे सीता की गोद में सुकून मिलता। धीरे धीरे वही बच्चे की माँ बन गई। एक रात रामकिशन बरामदे में बैठा था। सीता उसके लिए दूध लेकर आई। रामकिशन ने धीमे स्वर में कहा, सीता, तुमसे बड़ा दिलवाला कोई नहीं देखा मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। बच्चा पाने की चाह में मैंने 3 शादियां की, पर सुकून नहीं मिला। अब लगता है कि भगवान ने मुझे सबक सिखाया है। सीता मुस्कुराई। जीवन में सब कुछ हमें नहीं मिलता, जो मिलता है वही स्वीकार कर लेना चाहिए। बच्चे के लिए तुमने बहुत कुछ खो दिया, पर अब इस बच्चे में तुम्हारा और मेरा सब कुछ बस गया है। रामकिशन की आंखें भर आईं। उसने सीता के पैर छू लिए। अगर तुम न होती तो मेरा घर कब का उजड़ जाता। उस दिन के बाद रामकिशन ने सीता और ललिता दोनों का आदर और प्रेम पहले से ज्यादा किया। वर्षों बीत गए। आदित्य बड़ा होकर पढ़ाई में तेज निकला। उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से अफसर बन गया। जब वो पहली बार अफसर बनकर गांव लौटा, तो गांव वाले फिर से ढोलन गाड़े लेकर आए। रामकिशन गर्व से सबको कहने लगा, देखो मेरा बेटा अफसर बन गया। लेकिन उसी रात वो चुपचाप मंदिर में बैठा था। आंखें नम थी। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने बच्चे की चाह में 3 औरतों की जिंदगी बिगाड़ी। तूने मुझे बच्चा दिया, पर मन की शांति छीन ली। आज समझ आया, औलाद ईश्वर की देन है, जिद नहीं। सीता उसके पास आई और बोली, अब पछताने से क्या फायदा? बच्चा हमारा है और ये घर अब पूरा है। रामकिशन ने कहा, हाँ सीता, अब समझ गया हूँ। औलाद की चाह में इंसान रिश्तों का मोल भूल जाता है। लेकिन सच्चा सुख तो तब है जब मन में संतोष हो। समय बीतता गया। आदित्य ने सीता को ही अपनी मां माना।
वह अक्सर कहता, अगर माँ सीता न होती तो आज मैं यहाँ न होता। गांव के लोग अब रामकिशन की मिसाल देने लगे। जिसने 3 शादियां की, उसे आखिर में वही पत्नी सहारा बनी जिसने सबसे पहले हाथ थामा था। रामकिशन बूढ़ा होकर भी हर शाम अपने बेटे और सीता के साथ बैठता और कहता, जीवन में बच्चों की चाह अच्छी है, पर इंसानियत और रिश्तों की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। जो अपने पास है उसकी कदर करनी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। उसके शब्द आज भी गांव के चौपाल में दोहराए जाते हैं। बच्चे उसकी कहानी सुनकर सीखते हैं कि जिद कभी सुख नहीं देती, बल्कि विनाश का कारण बन जाती है। और इस तरह बच्चे की चाह में की गई 3 शादियों की यह कहानी इंसान को सिखा जाती है कि सच्चा सुख औलाद में नहीं, अपनापन और संतोष में है।